एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर 3। एंड इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। जैसा कि आपने पहले ही देखा है कि रिएक्शंस आर ऑफ 5 टाइप्स, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द टाइप फर्स्ट। ठीक है, अब हम यदि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, यदि मैं यहाँ पर लिखती हूँ A प्लस बी। ठीक है, एक सब्सटेंस A है और वो रिएक्ट करता है सब्सटेंस B के साथ एंड देन इट फॉर्म्स AB। ये क्या हो गया आपका? ये आपकी हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन है। सिंपली देखो, ए एंड बी, ये दो सब्सटेंसेस जो हैं, ये क्या हुए आपका? रिएक्टेंट्स हैं। ये किसको फॉर्म कर रहे हैं? एक प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्या है आपका? ए बी। तो इट्स वेरी सिंपल कि टू सब्सटेंसेस और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दैट इज ए बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें दूसरी रिएक्शंस की। ये यहाँ पर देख रहे हो आप, ये यहाँ पर आपको ये एक्टिविटी जो दिख रही है, जिसमें आपको एक बीकर दिख रहा है, दिस इज अ बीकर। ठीक है ना। अब इस बीकर में हम क्या देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि ठीक है, हमने लिया है ये कैल्शियम ऑक्साइड। इसका हम फार्मूला लिखें तो क्या बनेगा? ये CaO। ठीक, वाटर का फार्मूला क्या है यहाँ पर? H2O। तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं, इसका जो कॉमन नेम हम लिखना चाहें तो कॉमन नेम इसका क्या हुआ आपका? क्विकलाइम। ठीक है, तो क्विकलाइम है। क्विकलाइम ने किसके साथ रिएक्शन करी? वाटर के साथ रिएक्शन की। और वाटर के साथ रिएक्शन करके ये दोनों क्या बनाने वाले हैं? स्लेक्ड लाइम। ठीक है, स्लेक्ड लाइम बनेगा आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। ये भी आपको रिएक्शन फॉर्म में भी मैं दिखाने वाली हूँ, लेकिन ये बहुत सिंपल है। अब इसमें ये दिख रहा होगा कि ये एक जो हैंड से टच करके दिखा रहे हैं, तो ये जो टच हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है? टच करने पर क्या पता लग रहा है? कि इट्स वेरी हॉट। क्या फीलिंग आ रही है यहाँ पर? द बीकर इज हॉट। हॉट का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मीन्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये मैंने कुछ आपको हल्का सा एक बताया एक्टिविटी के बारे में। अब यदि आपने कभी देखा हो घरों में, आजकल तो जनरली जो वाइट वॉश होता है वो आपके प्रॉपर जो ये जो यूज़ होते हैं आपके पेंट्स वगैरह। लेकिन पहले आप पूछना अपने घर में जो आपके बड़े हैं कि जो पहले पेंट्स होते थे वो कैसे होते थे। एक वाइट वॉश जो होता था वो चूना आ जाता था, जिसको हम क्विकलाइम बोलते हैं। क्विकलाइम ही आपका जो है वो हिंदी में चूना कहलाता है। ठीक है, तो ये जो क्विक लाइम है ये चूना हुआ करता है, और ये चूने को जब आप पेंट करते थे लोग, वो लोग जब इसमें आपके पानी मिलाते हैं, तो यदि आपने कभी देखना, यदि ऐसा एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो घर में, कि एक बर्तन में आपने थोड़ा सा पानी लिया और उसमें क्विक लाइम डाला, दैट इज़ चूना। उसको जब आप मिलाओगे तो आपको लिटरली लगता है कि हाँ, कुछ उसके अंदर बहुत हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो हीट प्रोड्यूस होती है, दिस इज़ व्हाट बेसिकली कि ये शो होता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्चुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन अ लॉट ऑफ हीट इज रिलीज। तो जब लॉट ऑफ हीट इज रिलीज इन द रिएक्शन, मीन्स द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई आपकी। ठीक है, अब हमने क्या किया इसमें, जो हमारा यहाँ पर देखो, अब मैं तुमको साथ साथ ये भी बताती जाऊँगी कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं। आपके क्वेश्चंस में ये जो नाम है ना, आपको इनके जो केमिकल नेम है और प्लस इनके जो कॉमन नेम है, दोनों लर्न करने। केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और जो कॉमन नेम है दैट इज क्विकलाइम। उसी तरह से जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो हमारा हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो फॉर्म होगा, जो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो क्या फॉर्म हो रहा है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका जो हम कॉमन नेम है वो क्या आपका? स्लेक्ड लाइम है।
तो इस तरह से इसके जो केमिकल नेम्स हैं और जो इसके कॉमन नेम है वो आपको लर्न करने जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है, ये देखते हैं अब, ठीक है। देखो पहले क्या हुआ, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो कि आपका क्विकलाइम है, इसने रिएक्शन किया CaO, ठीक है, ये आपका क्विकलाइम है। ये रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, ये वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है, राइट। और जब ये वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2। तो ये आपका बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको लर्न होनी चाहिए रिएक्शन। एंड प्लस इसमें आपको ये भी लर्न होना चाहिए, इवन आप एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल में भी इस रिएक्शन को लिख सकते हो। देखो इसमें ये आपका सॉलिड है, ये H2O ऑब्वियसली लिक्विड है, और चूंकि ये आपका वाटर में बना है तो ये आपका क्या हो गया, एक्वस हो गया। तो इस तरह से आपका ये बहुत सिंपल रिएक्शन हो गई। दिस इज क्विकलाइम, ठीक है ना, दिस इज वाटर एंड दिस इज स्लीक्लाइम। यदि मैं इसके केमिकल नेम लिखूं तो थोड़ा सा मैं डिफरेंट कलर से लिख देती हूँ यहाँ पर। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड and this is calcium hydroxide. So what did we see कि जब हमने दो रिएक्टेंट लिए, हमारे दो रिएक्टेंट हैं एंड सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, तो जब भी किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स हैं और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, मीन्स जो रिएक्शन है आपकी क्या है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाउ। Such reactions in which two or more reactants combine and form a single product are called combination reactions। ठीक है, इतना हो गया, हमें पता लग गया कि हाँ क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने, ठीक है, मैंने आपको बताया कि वाइट वॉश पहले लोग इसी से करते थे, क्विकलाइम से, और उससे इवन वॉल्स शाइन भी करती थी। तो वॉल्स शाइन करने का रीज़न क्या था, उसकी एक अलग रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन क्या है, देखो हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना ना, दैट इज CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ये जो बना ये हमारा वॉल्स पर है, राइट। अब क्या हुआ, इसने किससे रिएक्शन किया, इसने किया रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तब ये क्या बनाएगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने में इससे बन जाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। क्या बना यहाँ पर CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो कि आपका लाइम स्टोन है, देखो यहाँ पर सबके केमिकल नेम और जो आपके कॉमन नेम है दोनों मैं यूज़ कर रही हूँ और दोनों आपको लर्न करने हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बना CaCO और एक 3 और प्लस ये H2O बन गया। तो हम देख सकते हैं हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड भी हो रही है और हमारा ये कंप्लीट एक रिएक्शन हमने लिख ली। तो ये हमारी एक दूसरी रिएक्शन बन जाती है जिसमें हमारा, यह आप देखिए जो आपकी एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें ऑरेंज बॉक्स के अंदर ये दिया हुआ है रिएक्शन। तो हर चीज़ आपको लर्न करनी है। यू हैव नॉट टू लीव एनी एक्टिविटी, यू हैव नॉट टू लीव एनी रिएक्शन और एनी ऑरेंज बॉक्स, ब्लू बॉक्स, कोई भी बॉक्स है, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। कॉमन नेम है वो क्या हुआ इसका, दैट इज लाइमस्टोन। और ये क्यों शाइन करता है, देखो इसलिए शाइन करता है क्योंकि लाइमस्टोन क्या है, दैट इज़ अ मार्बल, राइट। लाइमस्टोन क्या हुआ, एक तरह से मार्बल हुआ। तो जैसे मार्बल शाइन करता है उसी तरह से ये शाइन करता है। अब हम कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। आप एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक रिएक्शन होती है आपकी बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, व्हाट इट इज़, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में क्या हुआ, आपका कार्बन है, कोल क्या है, दैट इज कार्बन। और ये किस में बर्न होगा, ऑब्वियस सी बात है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई भी बर्निंग टेक प्लेस करती है। व्हाट डज इट फॉर्म, इट फॉर्म्स CO2। तो ये क्या हुआ, अगेन दो रिएक्टेंट्स हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये दोनों रिएक्टेंट्स क्या बना रहे हैं, आपका क्या फॉर्म कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये भी आपका गैस हो गया, ये भी आपका गैस हो गया, और कार्बन क्या आपका सॉलिड हो गया। One more reaction we can see, that is again see the reaction of
formation of water H2 reacts with oxygen, ठीक है, that is O2 forms H2O. अब हम इसकी फिजिकल स्टेट्स देख लेते हैं. हाइड्रोजन क्या है? इन गैसियस स्टेट, oxygen also in gaseous state, and water is in liquid state. So these are the examples of the combination reactions, right? And as you know that burning of coal, if coal burns again heat is produced. तो हम कह सकते हैं कि जो combination reactions हैं, these are the example of even एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऑल्सो, क्योंकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उसमें हीट रिलीज होती है. अब हम यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स देखें तो वी कैन राइट वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. ठीक है ना, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस आपकी क्या होती है? देखो मीथेन होती है, एंड इसका जो फॉर्मूला होता है मीथेन का, दैट इज CH4, राइट. सो व्हेन मीथेन बर्न्स, ठीक है ना, इट फॉर्म्स carbon dioxide plus water and plus heat is released. So this example is of exothermic reaction, right? In the same way, another example which you can write here, and first let's see the reaction is balanced or not balanced. So O2 and 1 O3. So what we can write here? We can write 2 here to balance it, and then we'll write 2 here also. And then now the reaction we can see that it is balanced, 4H, 2 and 2 4H, and 4H here, and in the same way O. And one more reaction, that is the last reaction of this combination reaction, but it is the exothermic reaction. I am now writing these reactions are exothermic reactions. See, this reaction you cannot write in the combination reaction, because here what is happening, the more products are there. Although you have learned that in case of combination reaction the single product is formed. So again one more example, that is the respiration reaction. ठीक है ना, reaction of respiration. What happens when respiration occur in our body? कहाँ पर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस करते हैं? इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जब द फूड वी ईट इट गोज इनटू द सेल्स, और उस पर क्या होता है, एक्शन किसका होता है? आपका ऑक्सीजन का एक्शन होता है. तो ऑक्सीजन के एक्शन से क्या होता है फिर, जो आपका फूड है उससे हमें एनर्जी तब मिलती है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी तब रिलीज होती है. तो किसी भी फॉर्म में जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है. और हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कंसिडर होता है क्योंकि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वी गेट हीट एनर्जी. ठीक है, सो C6H12O6, ठीक है, प्लस O2 gives CO2 plus H2O and plus energy. ठीक है, so this we get energy at the time of respiration, and that is why the respiration reaction is considered as an exothermic reaction. So now this is the reaction. Now we can write the states in this also. See, this is aqueous, this is also aqueous, बिकॉज ये डिजोल्व फॉर्म में हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है. एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो इज इन एक्वस फॉर्म. ये याद रखना, बहुत आसान है स्टेट याद रखना है जब आप लॉजिक से याद करोगे, क्योंकि हमारी जो बॉडी में जो ग्लूकोज आफ्टर डाइजेशन जा रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिजोल्व फॉर्म. इन द सेम वे ऑक्सीजन ऑल्सो ट्रेवल्स इन डिजोल्व फॉर्म, और जो वाटर है दैट इज इन लिक्विड फॉर्म. So this is all about, and here in burning of natural gas all are there in the gaseous state. So you can write like this. What is the definition of exothermic reaction now? Reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic reactions. ठीक है, decomposition of matter जो होता है that is also an exothermic reaction. So this all about the
कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। भी आप देखें इसको तो केवल देखना नहीं, इसको समझना है अच्छे से और एक एक रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय, हैव अ ग्रेट डे।